अब मेरा फेवरेट सेगमेंट आ चुका है और इसमें मैं करती हूँ अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से दिल की बातें। और मुझे पता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आप लोग भी जानना चाहते होंगे हिना के बारे में। अक्सर लोग हमें सिर्फ असेंबली में देख के, फॉर एग्जांपल एज अ पॉलिटिशियन आपको असेंबली में देखकर और डिफरेंट फोरम्स पर देख के ही जज कर लेते होंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हिना एक्चुअल में कैसी हैं। तो इसलिए जो है ये सेगमेंट हमने रखा है कि इसमें जो है लोगों को रियलिटी भी पता चले कि एक प्रोफेशन से हट के भी एक ज़िंदगी होती है। जैसे कि आपने अपनी शादी की भी बात की एंड एवरीथिंग, डिवोर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सिंगल मदर, आई अंडरस्टैंड कि बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को लेके चलना। इट्स नॉट ईजी, मगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ना डिवोर्स टैबू है और यू नो हम खुद इसको एक्सेप्ट करने के लिए, या अगर पब्लिक में लोग खड़े, फॉर एग्जांपल मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विमेन एम्पावरमेंट पे बात करी थी और फर्स्ट टाइम मैंने उस फोरम में ये एक्नॉलेज किया दैट यू नो मेरी शादी नहीं चली एंड आई एम डिवोर्स्ड एंड देयर वर पीपल हु लाइक दे appreciate you when you accept the truth. For example, आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, मुझे लगता है कि अल्लाह जो है ना इज़ अ मास्टर प्लानर। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि शायद आपकी लाइफ के अंदर ना हर चीज़ एंड हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं बिल्कुल एक होमली और यू नो लाइक डिफरेंट लड़की थी, लेकिन जब मेरे साथ ये पूरी डाइवोर्स वाली चीज़ हुई उसके बाद 2010 में मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने मुझे उसमें बहुत तरक्की दी, ठीक है। उसके बाद मैं सियासत में भी आई और सियासत में मैं ऐसी कई चीज़ें लेके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने चाइल्ड मैरिज पे भी काम किया, जिसमें अभी तक आपको पता है कि एक बच्ची की एज हम 16 से 18 ईयर्स नहीं करवा सके। सो यू नो लाइक ऑल दीज थिंग्स केम बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू अ रफ पाथ। वही ना कि जब हम लोग चाहते हैं कि किसी की मदद करें या किसी का दर्द समझते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद उस दर्द से गुजर चुके होते हैं और हमें महसूस होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम के जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिन मिजरी से मैं गुजरी हूँ, मैं किसी को भी अगर उन मिजरी से बचा सकूँ तो मैं बचा लूँ, बस यू नो सब कुछ अपना दाव पे लगा के। सो ऐसी कौन सी चीज़ आपके साथ गुजरी जब आपने सोचा कि यार नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का? एक तो मुझे लगता है कि जो बच्चियाँ हैं ना या वालिदैन जब बच्चों की शादियाँ करते हैं तो उसको ना ड्यू डिलिजेंस करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ ये सोच, कई बच्चियाँ, बहुत सी लड़कियाँ हैं जो सिर्फ शादी का जोड़ा पहनने, ज्वेलरी के लिए, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करती कि यू नो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फैमिलीज की वैल्यूज क्या है। तो आई थिंक वो हम लोगों की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिप्रेशन फेस किया मैं राइट आफ्टर माई फर्स्ट डिवोर्स मैं बहुत देर तक मैं इस सैडनेस के फेज़ में रही, लेकिन मैंने वापस अल्लाह से रुजू किया और आई थिंक कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको स्ट्रेंथ देता है वो अल्लाह देता है और अल्लाह पे बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अल्लाह आपसे कुछ ऐसी चीज़ लेता है जो आपको बहुत प्यारी होती है तो आपको उससे बेहतर चीज़ से कॉम्पनसेट करता है। तो आई थिंक एक तो इस्तग़फ़ार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कई दफ़ा हमारी अपनी पे एक तो आजमाइश भी होती है या हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं या आप पे एक बुरा टाइम भी होता है। तो आई थिंक अल्लाह से रुजू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अपनी गलतियाँ मान लेती हैं आसानी से? ये तो आपके दोस्तों से पूछना चाहिए। मैं ना बहुत खुदा तरस इंसान हूँ और मैं बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाती हूँ। तो इससे पहले कि मैं ज़रा सा भी अगर किसी से ऊंची बोलती हूँ या लाउड होती हूँ तो मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ ये अल्लाह ने मेरे में क्वालिटी डाली है। यानी अगर नाराज़ होती हैं तो आपको मनाना आसान है? आसान, मनाना भी बहुत आसान है। हाँ। और मैं खुद माफ़ी भी मांग लेती हूँ। गुस्सा कितनी जल्दी आता है? गुस्सा नहीं आता। आता ही नहीं है? छोटी चीज़ों पे इम्पल्सिव ज़रूर होंगी लेकिन मेरे में गुस्सा नहीं। नखरे कितने आप? ये आप मेरे बेटे से पूछना, वो कहेगा कि मैं बिल्कुल डांटती नहीं हूँ, मेरा बड़ा फ्रेंडली रिलेशन। वाह, किस तरह? नखरे आई डोंट नो, लोगों की ना परसेप्शन बड़ी फ़र्क होती है। अगर आपकी इंस्टाग्राम पे कोई तस्वीर देखें या अगर आपका एक अटायर देखें तो उनको लगता है कि शायद नखरा हो या एरोगेंस हो, लेकिन मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। एंड स्पेशली आपको पता है कि एक इंसान की पर्सनालिटी तब पता चलती है कि जब आप किसी के साथ ट्रैवल करें। तो आप मेरी किसी से दोस्त से या मेरे पेरेंट्स से या किसी से पूछ लें, आई एम अ वेरी गुड ट्रैवलर। आई एम मतलब वेरी इजी गोइंग पर्सन। क्या बात है। लास्ट वेकेशन कहाँ की थी?
मैं लास्ट वेकेशन आई वेंट टू टर्की। बड़ी खूबसूरती है वहाँ पे। खूबसूरती है और मैं पूरी टर्किश कल्चर की वैसे भी फ़ैन हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और स्पेशली मैं टर्की से वो ईवल आई वगैरह भी लेके आई। और टर्किश फूड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फूड एंड टर्किश पीपल आर रियली नाइस एंड लविंग पीपल। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां इस वक्त देख रही हैं और अभी आपने जैसे कि बताया कि जी शादी का शौक जो है वो जाहिर है हर लड़की को होता है, मगर फैसला बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक बंदे के अंदर होनी चाहिए अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, विच इज़ अ नो गो एरिया फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर? देखिए, मेरे से तो आपने गलत सवाल पूछा क्योंकि मैं तो खुद सही चूज नहीं कर सकती, लेकिन एक्सपीरियंस में आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो चीज़ें नो गो एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि लॉयल्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके अगर हस्बैंड्स उन पे डिसलॉयल भी हो रहे हैं तो वो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता कोई आप पे तशद्दुद करता है या आप पे वायलेंस करता है, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अपनी लाइफ में ऑप्शंस खुले रखती हैं, सोचती हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे कुछ हुआ तो व्हाई नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मैं बहुत डर गई हूँ, तो मैंने तो ऑप्शंस नहीं खुले रखे हुए, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जैसे आपने कहा कि क्या होना चाहिए, आई थिंक आई एम अ वेरी नाइव पर्सन एंड मैं लोगों की जो कहते हैं ना प्रॉपरली उनको स्पेशली इन रिलेशनशिप एंड मैरिज कि मैं प्रॉपरली राइट्स एंड रॉन्ग्स डिसाइड नहीं कर सकती। तो आई थिंक मुझे भी और टाइम चाहिए टू सी के एक बंदा जो है ना उसकी सही क्वालिटीज़ हैं, यानी अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट गॉड शुड डिसाइड फॉर यू इन लाइफ। आई थिंक एक औरत के लिए अपने बच्चे को बाप के बगैर पालना कैसा है? आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। ऐसे आप कह नहीं सकते कि आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इससे आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह अगर कुछ चीज़ों में आपसे मतलब आपसे कुछ चीज़ें लेता है तो आपको और बेहतर चीज़ देता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बेटा दिया है जो माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट है। अभी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उस दिन शब बारात थी तो वो मुझे कुरानी आयत भी पढ़ के सुना रहा था, मुझे भी गाइड करता है। तो माशाल्लाह ही इज़ ब्लेस्ड मी विद अ गुड सन, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आती है? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चा है जिसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माई सन वॉज जस्ट 1 year old जब मैं उसको अपने पेरेंट्स की तरफ ले आई, तो उसने कभी एक वो माँ बाप की वो हैप्पी फैमिली नहीं देखी। मैं बॉर्न हुई हूँ, मैंने माशाल्लाह अपने पेरेंट्स दोनों को, माँ बाप को एक हैप्पी फैमिली देखी। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि फॉर हिम एज अ सन शायद उसने नहीं देखा, तो मैं शायद ओवर कॉम्पनसेट करती भी हूँ एज अ मदर। फिर कई दफ़ा मुझे माँ और बाप दोनों का जो है वो रोल अदा करना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह मैंने ये कोशिश की है कि मोहम्मद का अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो। वो उस हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाके मिलता भी है। अच्छा, और फाइनेंशियली उसके फादर सपोर्ट भी करते हैं। और मैंने आज तक कभी अपने बेटे को उसके फादर के बारे में बुरा नहीं कहा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो उसकी सेल्फ इस्टीम हर्ट करने के लिए। तो माशाल्लाह माई सन हैज़ अ गुड रिलेशन विद हिज फादर। लवली। डरती हैं? डर लगता है? हाँ, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे बेसिकली एंग्जाइटी होती है फॉर द फ्यूचर। सो आई थिंक उसके लिए हमें खुदा पे यकीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हाँ मैं अकेली हूँ या मेरा बेटा है, या पेरेंट्स को देख के कि माशाल्लाह पेरेंट्स की एज ऐसी हो गई है, एंग्जाइटी आपको होती है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि तवक्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने आपको कहा है कि आप मेरे पे तवक्कल रखें, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। पहले भी जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो चीज़ें अल्लाह संभाल लेता है। अकेलेपन में इंसान बड़े गलत डिसीजंस भी ले लेता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब विद टाइम मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने रूमी की मतलब पोइट्री पढ़ना शुरू की है। मैंने वो बुक 40 Rules of Love को अब दोबारा पढ़ना शुरू किया है। और आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। और मैं तो अपने आप को बिजी रखती हैं? हाँ, मैं बिजी रखती हूँ ताकि ना अकेलापन हो ना गलत डिसीजन। अभी रिसेंटली ये किया है कि मैंने आई बॉट कुरान जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ,
तो मैंने सूरह रहमान पढ़ी। हालांकि हम लोग बहुत इसको वो बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ो ना तो आपको लगता है कि अल्लाह मियाँ आपको बहुत गाइडेंस देता है। क्या बात है। रोती हैं? मैं ऑब्वियसली मैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2 साल पहले जब मैं मक्का गई थी और मैं तवाफ़ करते वक्त मैंने अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगी, इस्तग़फ़ार किया, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा ट्रेंड जो है वो रोने वाला स्टार्ट हुआ। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे रो भी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेसफुल हैं और मैं मैनेज नहीं कर पा रही। छुप छुप के रोती हैं या जहाँ रोना आ जाए रो लेती हैं? मेरी पर्सनालिटी है, मैं बिकॉज़ मिडिल चाइल्ड हूँ, तो मैं हमेशा से एक पीस मेकर रही हूँ फैमिली में, तो इस वजह से मैं यूजुअली अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मैं लोगों के सामने नहीं रोती, हमेशा अकेले में रोती हूँ। मैं कभी अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाती अपनी वीकनेस, या कई दफ़ा अपनी दोस्तों को भी नहीं दिखाती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं एक पीस मेकर हूँ फैमिली में। अगर बड़ी बहन की प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करना है, छोटी बहन की प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करना है, और अपने माई फादर हैज़ ऑलवेज थॉट ऑफ मी एज अ सन। वो हमेशा सोचते हैं कि शी इज़ माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो कई दफ़ा मुझे होता भी है तो मैं नहीं रोती, कोई तो मैं अकेली। लाइफ में बहुत चीज़ों के रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं आई एम अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन, सो आई लुक अप टू द फ्यूचर एंड आई फील कि अगर मैंने ज़िंदगी में पुराने टाइम में कोई, मुझे लगता है कि इन द लास्ट कपल ऑफ 20-30 ईयर्स शायद मैंने बहुत नाइविटी में या लोगों की सही जांच किए बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब मैं ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एडेड हुई हूँ, मैंने थोड़ी सी लीडरशिप स्किल शुरू की हैं। मैंने सोचा कि अब मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में खुद लेना है, रादर दैन धोखे खाए हैं मेरी ज़िंदगी में। So, इस वजह से रिग्रेट्स होती हैं, लेकिन आई थिंक इसी चीज़ों से आप सीखते हो। अच्छा, ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा था अब तक का? मुझे लगता है कि जो मेरा प्रेजेंट है माशाल्लाह वो अब एक अच्छा टाइम है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी एज अ मदर अच्छी फुलफ़िल कर रही हूँ, एज अ ओबीडियंट गुड डॉटर भी हूँ। मुझे सियासत में से बहुत अच्छा लगती है मुझे ये फील्ड, मेरा पैशन है, मैं अपना पैशन परस्यू कर सकती हूँ। और सबसे बुरा वक्त कौन सा था ज़िंदगी में? मेरा सबसे बुरा वक्त था जब जब मेरी डिवोर्स हुई थी, और तब मुझे लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई। एक्चुअली आई थॉट लाइफ हैज़ एंडेड एंड यू नो अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। उस टाइम पे अपने लाइफ के पहुंच गई हूँ कि शायद आपके दिमाग में ख्याल भी आता है कि सब चीज़ एंड कर दे। क्या चाहती है मोहम्मद बड़े होके क्या बने? मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद खुद डिसाइड करे वो क्या बने, लेकिन मैं उसको ज़रूर गाइड करती रहूँ। अगर वो आई विल सी कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है। माशाल्लाह